ये जगह दोस्तों। हाँ, जब मैं कड़ी मेहनत नहीं करती थी तो आरा तो मुझे डांटता था, इसलिए हौसला देने के लिए वो मुझे बाहर लेके गया था। हम पेंगुइन्स देखने गए, फिर वहाँ से हम कैफे गए एंड लास्ट में हम दोनों समुद्र किनारे गए जहाँ मैंने उसकी फोटो भी ली थी। मैं उसे देखना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उसे कुछ बताना है। मुझे टिकट मिल गई। बढ़िया, तुमने अपने डर पर जीत हासिल कर ली मियो। शुक्रिया। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा रफर, यह भूल के भी मत आना। शुक्रिया दोस्तों। वापस आओ रत्ता, वापस आओ रत्ता। मॉम मॉम, मैं अच्छा बच्चा बनूंगा, तो प्लीज मॉम आप मेरी बात सुनो। नहीं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मियो। शुक्रिया कीको, माफ करना, मुझे अभी भी तुम याद नहीं आ रही। माफ करना, मुझे याद नहीं आ रहा। अब जबकि पता है तुम वापस आ सकती हो, मैं कीको, माफ करना, मुझे मुस्कुराते हुए तुम्हें अलविदा करना चाहिए। ओए मेरा गला, ओए मेरा गला दब रहा है मियो। जब मैं घर पहुंचूंगी तो मैं तुम्हें काफी मिस करूंगी कीमोन। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगा मियो। मेरा गला घुट रहा है, पागल औरत, चल हट। शुक्रिया मिस मोरी। जब भी मैं कड़ी मेहनत करूंगी तो मैं मिठाई खाऊंगी और आपको याद करूंगी। ज्यादा मत खाना। क्या तुम्हारे पास वापस जाने के लिए मजबूत इच्छा है मियो? अलविदा सभी को। अलविदा।
जगह। वेलकम बैक मियाँ। मैं वापस आ गई? क्यों? क्या तुम ये नहीं चाहती थी? तुम यहाँ वापस आना चाहती थी ना? क्या? तुम यहाँ अपनी मजबूत इच्छा की वजह से वापस आई हो। शायद तुम्हारा मन नहीं चाहता कि इंसानी दुनिया में वापस जाओ। तुमने तो कहा था मैं घर जा रही हूँ। क्या तुमने मुझे झूठ बोला था? मुझे छोड़ पगली, वो झूठ नहीं था। वो सभी जो वापस जाना चाहते हैं वो ट्रेन का इस्तेमाल करके वापस चले जाते हैं। इसका मतलब कि तुम अब क्या होगा? हमें मिस मोरी के पास जाना होगा जल्दी। मिस मोरी, मैं कहीं नहीं जा पा रही। हालांकि मुझे जाना है, पर पता नहीं क्यों। बताइए मुझे, मैं क्यों नहीं जा पा रही? मैं मदर गॉडेस हूँ। ये मेरा असली रूप है। मैं यहाँ भटकने वाली आत्माओं को बचाती हूँ। तुम रिक्विम की वजह से घर वापस नहीं जा पा रही हो। रिक्विम? आखिर वो मुझे यहाँ क्यों रोकना चाहता है? मियो, मुझे वापस जाने की अपनी इच्छा के बारे में बताओ। क्या तुम्हें याद है तुम अराता से क्या कहना चाहती थी? मुझे उसे कुछ बताने की इच्छा हो रही है, पर मैं भूल गई हूँ कि मुझे उसे क्या बताना था। रिक्विम इसी बात का फायदा उठा रहा है। वापस जाने के लिए तुम्हें एक मजबूत भावना की जरूरत है जो रिक्विम को पीछे हटा सके। एक मजबूत बहाना? अगर तुम्हें याद नहीं कि तुम क्या कहना चाहती हो तो तुम वापस नहीं जा पाओगी। चिंता मत करो, तुम्हारे पास वो चीज है जिसकी तुम्हें जरूरत है। अपने आप पर यकीन रखो। चलो अब जाओ। टेम्पल फेस्टिवल? मुझे यहाँ क्या मिल सकता है? ओए मियाँ सुनना, इंसानी दुनिया के बारे में भूल भी जाओ ना। बिल्कुल चुप हो जाओ। मैं यहाँ गलती से आई हूँ। कीमोन, क्या तुम मेरे घर जाने में मदद करने वाले हो या नहीं? मैं एक भी नहीं पकड़ पा रहा। बड़ी मछली को छोड़ो और छोटी वाली मछली को पकड़ने की कोशिश करो। ये वाली। ये तो पिछले साल गर्मियाँ। हाँ, यहाँ मी वो बेवकूफ जरूर है पर वो अच्छी है। क्या मतलब? अगर तुम उसके साथ घर जाओगी तो वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। चलो भी। वाह, तुम कमाल वाला था। है ना? फिर से ये करो। समझ गया। आ रहा था। मैं उसे उस दिन बताना चाहती थी। आ रहा था।
मुझे याद नहीं आ रहा उसने मुझे क्या कहा था। मुझे क्यों याद नहीं आ रहा? क्योंकि ये काफी अनोखा था तो मैं तुम्हें कुछ देर तक देखता रहा। मैं हूँ रेक्विएम। तो तुम हो रेक्विएम। मैं किसी भी किस्मत में घर जाऊंगी। मैंने भी यही सोचा था, पर तुम वापस अपना रास्ता मैं नहीं भूल भूली। गई। तुम्हारे पास टिकट है, तुम वापस जा सकती थी पर तुम नहीं मैं जा जाऊंगी, मुझे अकेले छोड़ दो। इंसानी दुनिया और दूसरी दुनिया प्रकृति के नियमों के हिसाब से चलती है। मैं तुमसे नियमों का पालन कराने के लिए कुछ भी करूंगा। नियमों का पालन करो और उन्हें मानो। रेक्विएम कहाँ है? भागो मियाँ। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मियाँ, मियाँ कभी इस दुनिया में नहीं आना चाहिए। मेरे रास्ते से हट जा। मियाँ को चोट मत पहुँचा। क्या तुम नियम तोड़ने की कोशिश कर रहे हो? हट यहाँ से। वो वापस आ जाएगा। इससे पहले कि वो आ जाए, यहाँ से भाग जा। पर दरवाजा तो। चिंता मत करो, ये मुझ पर छोड़ दो। आखिरकार तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो गिमोन? जब मैंने तुम्हें रेक्विएम का सामना करते देखा तब मुझे लगा कि तुम्हारी मदद करनी चाहिए। ओए माँ, क्या डायलॉग था? वो जगह बताओ जहाँ तुम जाना चाहती हो। आखिर यही तो एक गाइड का काम होता है जी। तुम्हारा शुक्रिया गिमोन। तुम कमीने। जल्दी से मेरे मुंह के अंदर जा। क्या ये तुम हो? मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया।
कीको, मुझे अब याद आ गया है, मैंने गलत सुना क्योंकि मैं पानी में होती थी। मुझे लगा तुम कीको कह के पुकार रही हो। कीको, क्या तुम ही की हो? पर तुम यहाँ की हो? तुम जैसे मुझे हर रोज पुकारती हो उससे मैं खुश हूँ। मेरा ध्यान रखने के लिए शुक्रिया, मैं काफी खुश हूँ। मैं जल्दी घर जाने वाली हूँ, मैं इंतजार करने की। अब मेरी बारी है तुम्हारी मदद करने की। अपनी फीलिंग्स याद करो, अपने घर जाने के रास्ते को याद करो। हाँ, रिक्वियम यहाँ है, वह भी। तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम्हें अपनी किस्मत में लिखा हुआ मान लेना चाहिए। कानून उनका इंतजार करता है जो नियमों को तोड़ते हैं। तुम्हें नहीं पता ना तुम्हें कब हार माननी चाहिए। क्या यही अंत है? नियो, 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 क्या? मैं तुम्हारे लिए आया। अब मुझे याद आया, तारा ने मुझसे कहा था। नियो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं बहुत खुश थी, पर मैंने ऐसा बर्ताव करा जैसे मैंने कुछ नहीं सुना है। जितना ही मैं उसके करीब जाती हूँ, मैं उतना ही डरने लग जाती हूँ। मैंने बस उसका जवाब नहीं दिया। मुझे लगा था कि जैसे मैं उसके काबिल नहीं हूँ। मैं काफ़ी आलसी हूँ, भले ही वो मुझे पसंद क्यों ना करता हो, पर मैं डरती थी अगर उसको मेरी असलियत पता चल जाए तो वो मुझसे नफरत करने लगेगा। पर जब मुझे पता लगा कि मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगी, तब मुझे अपनी असली फीलिंग का पता चला। हम कहाँ हैं?
वापस आओ रत्ता, वापस आओ रत्ता। मियाँ मियाँ मियाँ। तुम्हें अपने यहाँ आने के कारण को मानना पड़ेगा। तुम्हारी किस्मत। मैं नहीं जानती मैं यहाँ क्यों हूँ, ना ही मैं अपने भाग्य के बारे में ज्यादा कुछ जानती हूँ, पर मैं जानती हूँ कि मुझे अभी क्या करना है। मैं उस सिने में वापस जाऊंगी जहाँ से मैं आई हूँ। क्या तुम्हें रास्ता पता है? अब मुझे याद है। चलो फिर देखते हैं। मेरी फीलिंग्स यहाँ है, ये मुझे रास्ता दिखाएगी और मुझे घर ले जाएगी। मियाँ। तुम्हें मियाओं को ढूंढने के लिए एरिस्टल प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करना होगा। उस पावर का इस्तेमाल मत करो, ग्रैंडपा ने तुम्हें उसके लिए मना किया है। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? ये काफी करीब था अगर मैं तुम्हें वापस न लाती। आपने ऐसा क्यों किया? मैं उस तक पहुंच ही गया था। बकवास बंद करो, अगर मैं ये नहीं करती तो तुम हमेशा के लिए वहां पर फंस जाते। मैं मर जाता। मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें कम से कम शुक्रिया करना चाहिए मेरा। मियो, ओरिका, मुझे प्लीज हॉस्पिटल ले चलो। क्या अब तुम ठीक हो? हाँ। इसका दोबारा इस्तेमाल मत करना। जब मैं छोटा था मेरी मॉम ने भी मुझे इसी तरह डांटा था। डैड की मौत के बाद वो मुझसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। वो मुझसे नफरत करती थी। वो किशमोश की ताकत से नफरत करती थी। उस दिन क्या हुआ था? आज की तरह ही मैंने अनजाने में वो ताकत जगाई और मैं अपना शरीर छोड़ दिया। मैं एक चेरी ट्री के नीचे मियो के साथ खेल रहा था। क्या ये हॉस्पिटल है? आराता कहाँ है? मुझे वो कहीं दिख नहीं रहा। क्यों?
कि मैं वापस आ गई, पर फिर भी मैं उसे छू नहीं पा रही। अपनी किस्मत का सामना करो। मैं अपनी बॉडी में वापस क्यों नहीं जा पा रही? बताओ मुझे क्यों? असलियत का सामना करो। तुम वर्ल्ड बॉर्डर पर क्यों आई थी? उस दिन मेरे हालात के साथ लड़ाई हो गई थी। मैं जल्दी में थी। मैं उससे माफी मांगना चाहती थी और अपने फीलिंग के बारे में बताना चाहती थी। फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया। नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मरने वाली हूँ। यही तुम्हारी किस्मत है। पर क्यों? मैंने उसे अगले दिन देखा था। मियो, यही असलियत है। आखिरकार क्यों? मैं अपनी किस्मत बदलना चाहती हूँ। मैं इस तरह मरना नहीं चाहती। मैं अपनी किस्मत बदलना चाहती हूँ और हालातों को बताना चाहती हूँ। मैं उससे अपनी असली फीलिंग बताना चाहती हूँ। मैं किसी तरह वापस आने में तो कामयाब हो गई, पर मैं उसे छू नहीं पा रही। क्यों? प्लीज, मैं उससे भीख मांगती हूँ। मेरी मदद करो। तुम अपने यादों की वजह से सबसे गुजर रही हो। हमें अपनी यादों की जरूरत है ना? है ना? तब नहीं जब तुम मरने वाली हो। मैं ऐसे नहीं मरना चाहती। मैं अपनी पूरी जिंदगी जीना चाहती हूँ। और समझ क्यों नहीं रहे? मुझे हालातों को बताना होगा। मेरी बात को समझिए। मैं नहीं मरना चाहती। मुझे जीना है। तुम्हारे पास कुछ ही मिनट बचे हैं। जाओ और उसे अलविदा करो। पीछे आ रहा था। मुझे माफ करना। मिस ओरिका, उसकी मौजूदगी मैंने महसूस की है। मैंने नर्स से कहा हम मियो के रिश्तेदार हैं। क्या आप अपनी ताकत से उसे वापस नहीं ला सकती? उसकी आत्मा को शरीर से निकले हुए काफी देर हो चुकी है। मैं अपनी ताकत भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। अगर एक बार और मैं उस ताकत का इस्तेमाल करता। पागल मत बनो। क्या तुम भी मेरे भाई के जैसे मरना चाहते हो?
डैड। तुम्हें दूसरी दुनिया से वापस लाने के लिए तुम्हारे डैड ने अपनी जान गंवा दी। सच में? क्या तुम फिर से अपनी मॉम को रुलाना चाहते हो? ओहो, तुम्हें कशितो फैमिली से इसलिए दूर रखा कि वापस से ऐसा कुछ ना हो सके। वो तुमसे नफरत नहीं करते। वो करती हैं। उन्होंने मुझे छोड़ दिया और चली गई। उन्होंने फिर से मुझे कभी कांटेक्ट भी नहीं किया। ऐसा इसलिए कि कशीबो खून बेकाबू हो जाए अगर वो तुम्हें वापस से अपने सामने पाए। ऐसा नहीं है कि वो तुमसे प्यार नहीं करते, पर क्या तुम अभी भी इसका इस्तेमाल किसी को बचाने के लिए कर सकते हो? नहीं ना? मियो, मियो, क्या ये तुम हो? क्या ये तुम हो? इधर देखो ना। मियो, मियो। मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ और तुम्हें बताना चाहती हूँ। सुनो, मैं तुमसे। तुम यहाँ हो, है ना? हाँ, मैं यहाँ ही हूँ, पर मुझे याद नहीं आ रहा कुछ भी। आरता, क्या तुम्हें इससे कुछ मदद मिल सकती है? एक ऐसी जगह जहाँ सबसे मजबूत यादें हो। हॉस्पिटल से किसी पेशेंट को इस तरह ले जाना हमें मुसीबत में डाल सकता है। जब हम वहां पहुंचे तो तुम अकेले जाना। मेरी मौजूदगी हम दोनों के बीच आ सकती है। हाँ। केशिमो का खून ना सुनने का दिखावा मत करो। काफी समय पहले मैंने भी अपने किसी करीबी को वापस लाने के लिए इसी शक्ति का इस्तेमाल किया था। मेरा भाई, तुम्हारे पापा, पर आखिर में मैं वो नहीं कर पाई। मुझे लगता है कि मैं डर गई थी। मुझे भाग्य से खिलवाड़ करने में डर लगता था। अब मैं इसके लिए पछताती हूँ। मुझे जो हो सके वो करना चाहिए था, भले कैसा भी भाग्य मेरा इंतजार कर रहा हो। जब मैंने तुम्हें उसके पीछे पागल देखा तब मुझे वो खास भावनाएं याद आ गई। मेरे जैसी गलती तुम मत करना। तुम्हें मेरे जैसे पछतावे के साथ बड़ा नहीं होना चाहिए। मियो, खो मत जाना। जिस जगह से तुम्हें वापस आना है वो यही है। कीमोन, क्या तुम्हें यकीन है मियो? क्या तुम्हें इसका कोई पछतावा नहीं है? मैंने अपनी पूरी कोशिश करी पर कुछ नहीं हो पाया। मुझे लगता है कि ऐसा मत कहो। पर रिक्यूम ने तो कहा वो मेरी किस्मत है। किस्मत का फैसला करने वाला वो कौन होता है? जब तक तुम हार नहीं मानोगी तब तक ये सब खत्म नहीं होगा। उस दिन तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे फिर से खुश देखना चाहती हो। मैं भी तुम्हें बहुत खुश देखना चाहती हूँ मिया।
मुझे भी वही सपना आया। मैं चट्टान से नीचे गिर रहा था। इसका क्या मतलब है कि तुम्हें तुम्हारे पैर जमीन पर टिकाए रखने चाहिए। मैं उन्हें नीचे रख रहा हूं। तुम फिर से देर से उठी है ना? तुम्हें कैसे पता? तुम्हारा चेहरा बता रहा है। अंतरिक्ष और धरती के बीच के स्पेस को होराइजन कहते हैं, है ना? तो ये है सी होराइजन। तो अंतरिक्ष और आसमान के बीच के स्पेस को क्या कहेंगे? स्पेस होराइजन। तुमने ये खुद बनाया था, है ना? क्या तुम कोई अच्छा रोमांटिक नाम नहीं सोच सकती थी? अंतरिक्ष और आसमान के बीच को ओवर द स्काई कहते हैं। मैंने वादा करा था मैं अपनी पूरी जिंदगी इससे पहन रखूंगी। मुझे अभी याद आ गया। मुझे मडोका का बताना होगा। मुझे लगता है मैं आराधा को पसंद करती हूँ। मैं इस बात से डरती थी कि अगर मैं अपनी फीलिंग्स बताऊंगी तो हम तीनों की दोस्ती टूट जाएगी। मैं इस बात को लेकर बहुत डरी हुई थी, इसलिए मैंने खुद से झूठ बोला। पर मैंने झूठ बोलने का तय किया। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैं आराधा से प्यार करती हूँ। वो असली भावना है जो मैं भूल गई थी। मैं आराधा और मडोका को ये बोलना चाहती हूँ। लगता है आपने डर को हरा दिया है। चलो, तुम्हें अपने सपनों की दुनिया में जाना चाहिए। ये दरवाजा मुझे अपने सपनों की दुनिया में नहीं ले जाएगा। और ना ही मैं अभी किसी के बातों में आऊंगी। मैं अपनी किस्मत का और जिंदगी का फैसला खुद लूंगी। तुम कहाँ जा रही हो? मैं उस दुनिया में जा रही हूँ जिसमें मैं रहती हूँ।
चलो और यादें बनाएं, तुम और मैं। मियो, हमने अभी भी साथ में काफी यादें नहीं बनाई। मियो, आराधना, मियो, मैं तुम्हारी गर्माहट महसूस कर सकती हूँ। कुछ है जो मैं तुम्हें काफी समय से बोलना चाहती थी, पर बता नहीं पाई। उस दिन जो तुमने मुझसे पूछा था, उसका जवाब